हेलो फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शायरी वेबसाइट की बैकलिंक स्ट्रैटेजी के बारे में। अब हमें बहुत लोगों का कमेंट आया था कि भाई बैकलिंक्स के बारे में भी कुछ बताओ, शायरी वेबसाइट की कुछ लिस्ट दो शायरी वेबसाइट की बैकलिंक्स के बारे में। तो भाई जो लोग लिस्ट मांग रहे थे उनको मैं ये बता दूं कि भाई देखो, लिस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। आप बैकलिंक्स अपनी स्ट्रैटेजी से बनाओगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ओके, मैं आज आपको 4 टाइप की बैकलिंक्स बताऊंगा और ये 4 टाइप की बैकलिंक्स प्रेजेंट टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। और अगर आपकी कोई माइक्रो नीच वेबसाइट है, लाइक जैसे शायरी वेबसाइट पे अगर आप काम कर रहे हो, और अगर आप वो 4 मेथड जो 4 चीज़ बताऊंगा, मतलब 4 तरह की बैकलिंक्स बताऊंगा, उन तरह की बैकलिंक्स अगर आप बनाते हो, डेली एक ही बैकलिंक बनाते हो, तो आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक की जो मतलब एक तरीके से कह लो कि जो बैकलिंक की कमी होती है वो पूरी हो जाएगी और आपको उसका एसईओ बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, तो चलो जानते हैं कि कौन सी वो 4 टाइप की बैकलिंक है और किस तरह वो चारों टाइप की बैकलिंक्स आपको बनानी है। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हो, न्यू हो, और आप चाहते हो कि मैं शायरी वेबसाइट या फिर और भी जितनी स्टेटस वेबसाइट या माइक्रो नीच या फिर कंटेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एसईओ से रिलेटेड है, वो और वीडियो लेकर आऊँ, तो चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लो। ओके, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। मैंने देखा कि मेरी वीडियो पे इस समय व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों का नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि उन तक वीडियो पहुंचती नहीं है। तो आप एक बार चेक कर लो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि अगर आपकी कोई शायरी वेबसाइट है, ओके, या फिर कोई आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट अगर माइक्रो नीच कंटेंट पे है, तो आपको उसको रैंक कराने के लिए कुछ बैकलिंक की ज़रूरत होती है। एसईओ बेनिफिट मिलता है बैकलिंक से। ओके, और एसईओ बेनिफिट मिलता है बैकलिंक्स पे, तो उस एसईओ बेनिफिट के लिए आपको बैकलिंक बनानी पड़ती हैं। बट पहले क्या था, बहुत पहले कई तरीके की बैकलिंक्स आपको बनाने को मिल जाती थी। आप किसी भी साइट से बैकलिंक बना दो, वो वर्क करने लगती थी। बट अब क्या है, अब बैकलिंक की भी स्ट्रैटेजी चेंज हो चुकी है। अब गूगल वही बैकलिंक्स को वैल्यू देता है जो बैकलिंक अच्छी तरीके से होती हैं और जो एक लिमिटेड मतलब इलीगल टाइप या फिर कह लो कि मतलब वो ब्लैक हैट एसईओ की जो बैकलिंक होती है उस तरह की बैकलिंक ना हो, कि वाइट हैट एसईओ की बैकलिंक होती है, एक्टिव बैकलिंक होती है, उन्हें ही गूगल वैल्यू देता है और उसी वैल्यू से आपको एसईओ जो आपका मिलता प्रॉफिट होता है वो देता है आपकी वेबसाइट को, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है, ट्रैफिक बढ़ता है। तो आज हम आपको 3 टाइप की बैकलिंक बताएंगे। जो 3 टाइप की होगी वो डू फॉलो होगी और एक टाइप की नो फॉलो बैकलिंक होगी। ओके, तो चलो जानते हैं सबसे पहले बैकलिंक के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम 4 टाइप की बैकलिंक बताएंगे, तो 4 टाइप की बैकलिंक कुछ इस तरह है। पहली है गेस्ट पोस्ट, दूसरी बैकलिंक एक्सचेंज, तीसरी पेड बैकलिंक, चौथी है कमेंट बैकलिंक। अब ये चारों टाइप की बैकलिंक कैसे बनानी है ये मैं बताता हूँ। पहली है गेस्ट पोस्ट। अब इस गेस्ट पोस्ट बैकलिंक के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, सभी को मालूम होगा, बट नहीं मालूम है तो अब जान लो। जैसे मान लो आपकी शायरी वेबसाइट है। अब शायरी वेबसाइट पे क्या होगा कि आपको बैकलिंक बनानी है, बट आपको किसी अदर वेबसाइट से बैकलिंक नहीं बनानी है। आप ये नहीं कि जैसे हमारी ये शायरी वेबसाइट है, अब हमें इस वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनानी है तो हम शायरी वाली वेबसाइट को ही खोजेंगे जो आपके नीच की वेबसाइट है। लाइक जैसे शायरी वेबसाइट है, तो जो दूसरी यूज़र है, जो दूसरे हमारे मतलब दूसरी वेबसाइट्स हैं, सारी वेबसाइट से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, उनसे अगर हम बैकलिंक बनाते हैं तो हमें एसईओ प्रॉफिट मिलेगा, एसईओ बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब एसईओ होगा, सीन क्या होता है कि जब 2 टाइप की बैकलिंक, जैसे कि ये शायरी वेबसाइट है, दूसरी भी शायरी वेबसाइट है, तो उस शायरी वेबसाइट में जब आपकी बैकलिंक दिखेगी उस यूज़र को, तो वो आपकी बैकलिंक पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आएगा। और इससे क्या होगा कि आपकी जो ये लिंक होगी, ये लिंक एक्टिव रहेगी लाइफ टाइम के लिए। और ये जब आपको लिंक मिलेगी, मतलब जब आप वहाँ का यूज़र यहाँ ट्रांसफ़र होकर रीडायरेक्ट होकर आपकी वेबसाइट पे आएगा उस बैकलिंक के थ्रू, तो गूगल का जो क्राउलर होगा उसकी नज़र में वो एक एसईओ मतलब एक तरीके से समझ लो एक हिंट जाएगा कि हाँ, इस आर्टिकल से यहाँ पर ये बंदा रीडायरेक्ट हो रहा है, मतलब ये इसको वैल्यू दे रहा है और कुछ इसके अंदर ऐसी चीज़ है जो इसको हो रही है। तो वो एसईओ बेनिफिट होती है। वो बैकलिंक देखेगा, उससे गूगल को लगेगा कि हाँ, ये ट्रस्टेबल है, कि ये वेबसाइट जो हाई पीएडीए की वेबसाइट है वो इस छोटी वेबसाइट को लिंक दे रहा है। इसका मतलब इस बैकलिंक में मतलब इस वेबसाइट में भी कुछ अच्छी चीज़ है, तो हमें इस वेबसाइट को रैंक करना चाहिए और उसी रैंकिंग से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पहली तो हम बताने जा रहे हैं आपको गेस्ट पोस्ट बैकलिंक। तो देखो, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक में करना क्या होता है, लाइक मान लो गूगल पे आप कोई भी शायरी देखो, जैसे हमने सर्च किया लव शायरी,
लव शायरी में हमने देखा कि कई बैकलिंक्स दिख रही हैं। अब इन बैकलिंक्स में आप में से सबसे पहले ये देखना है कि किस बैकलिंक का DAPA हाई है और किस बैकलिंक मतलब किस वेबसाइट पे आपको गेस्ट पोस्ट सबमिट करने का ऑप्शन मिल रहा है। कुछ वेबसाइट्स गेस्ट पोस्ट सबमिट करने का ऑप्शन देती हैं, आपको डायरेक्ट वहाँ पर जाके उनकी मतलब उनकी वेबसाइट पर जब जाओगे तो गेस्ट पोस्ट वाले जब उस पेज पे जाओगे तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डायरेक्टली गेस्ट पोस्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ बैकलिंक्स होती हैं। अब मुझे मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को बस एक समझाने के पर्पज़ से ले रहा हूँ, गेस्ट पोस्ट देखना पड़ेगा। अब जैसे कि इसमें गेस्ट पोस्ट का ऑप्शन नहीं है। आप कुछ साइट देखोगे जहाँ पर शायरी सबमिट करने का या फिर कुछ उनके पास रहता है, ऑप्शन देते हैं कि आप शायरी सबमिट कर सकते हो गेस्ट पोस्ट या फिर चीज़ें रहती हैं। तो आपको वो चीज़ें फाइंड करनी है उस वेबसाइट में। जब आप जाओ वेबसाइट में जाने के बाद आप वहाँ पर फाइंड करो वो सब चीज़ें जब आप फाइंड करोगे गेस्ट पोस्ट वाले पेज, गेस्ट पोस्ट वाले, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर है कि नहीं है। गेस्ट पोस्ट वाले पेजेस जो होती है, जैसे देखो यहाँ गेस्ट पोस्ट नहीं है, तो इसी तरह कई कुछ साइट्स होती हैं जहाँ पर गेस्ट पोस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो आपको क्या करना है, उन वेबसाइट्स पे जाके गेस्ट पोस्ट सबमिट करना है और उस गेस्ट पोस्ट के बदले जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ आप सबमिट करते हो वो आपको एक बैकलिंक देते हैं और वो बैकलिंक आपकी SEO में हेल्प करती हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में हेल्प करती हैं। तो ये पहली बैकलिंक हो गई जो कि गेस्ट पोस्ट बैकलिंक हो गई। इसके बारे में सभी लोगों को मालूम है, इतना इन्फॉर्मेशन मैंने डीपली तभी नहीं बताया, आप लोग तो जानते ही हो। ये जो 2 बैकलिंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी है बैकलिंक एक्सचेंज। अब बैकलिंक एक्सचेंज क्या होता है ये जान लो। देखो बैकलिंक एक्सचेंज ये सबसे बेस्ट मेथड है आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक क्रिएट करने का और इस मेथड से आप लॉन्ग टर्म बैकलिंक्स बना सकते हो। लाइक इसमें करना क्या होता है, जैसे बैकलिंक है, अब इसमें आपको करना ये है कि आपको 2 यूज़र मतलब जैसे 2 वेबसाइट्स ले लेनी है। लाइक मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ पर ये ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है, मुझे लग नहीं रहा ये पेज यहाँ ब्लॉक कर रहा है, सॉरी। तो ऐसा समझ लो, अब जैसे बैकलिंक है, ठीक है, जैसे बैकलिंक एक्सचेंज में करना क्या है कि आपको बस बैकलिंक बनाने के लिए अपने नीश से रिलेटेड जो वेबसाइट, ठीक है, तो आपके नीश से रिलेटेड जो वेबसाइट है, जैसे आपकी शायरी वेबसाइट है और जो दूसरी यूज़र है उनकी शायरी वेबसाइट, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया कि जब आप गूगल पे सर्च करते हो कोई शायरी वेबसाइट तो आपको कई वेबसाइट मिलती है। जैसे हमने सर्च किया सैड शायरी, ठीक है, सैड शायरी पे कई बैकलिंक्स आपको मतलब कई वेबसाइट्स दिखी। अब इन वेबसाइट्स में से सभी वेबसाइट्स को आप कांटेक्ट करो। इनका जब कांटेक्ट पेज पे जाओगे उनके कांटेक्ट वाली इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो जीमेल हो चाहे वो कोई और व्हाट्सएप या कुछ और हो, तो उनसे कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि सर मतलब उनसे बात करो, उनसे एक कोलैब रिलेशन बनाओ कि हाँ मतलब मेरी भी सारी वेबसाइट है, आप भी की भी सारी वेबसाइट है, क्या मैं आपके थ्रू मतलब आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, ये वो उनसे बात करो और उनको सजेस्ट मतलब एक तरीके से उनको आप वो करो, मनाओ कि आपका वो आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें, ठीक है, और बदले में अगर वो आपसे कुछ कहें तो आप भी उनका आर्टिकल पब्लिश करो। कह दो कि सर आप मेरी एक आर्टिकल पब्लिश करिए और मैं आपका एक आर्टिकल पब्लिश करता हूँ, उस आर्टिकल में मेरी एक बैकलिंक होगी, आपकी भी एक बैकलिंक होगी। तो इसे बोलते हैं बैकलिंक एक्सचेंज। ये बहुत ही बेस्ट मेथड है बैकलिंक बनाने का, क्योंकि इससे क्या होता है आपको गूगल की नज़र में आपकी बैकलिंक जो होती है ना वो वैल्यूबल बैकलिंक कहलाती है, क्योंकि इसमें आपने कोई फ्रॉड तरीके से बैकलिंक नहीं बनाई, आपने दूसरे जो आपकी साइड दूसरी नीच की वेबसाइट्स हैं मतलब आपकी नीच की जो वेबसाइट्स हैं अदर वेबसाइट्स हैं उनसे बात करके उनको मना के बैकलिंक बनाई, तो गूगल को लगता है कि हाँ ये अच्छी बैकलिंक है, पूरा आर्टिकल में उनकी बैकलिंक है, आपके हिसाब से आर्टिकल में जहाँ बैकलिंक आप चाहोगे वो बैकलिंक मिलती है। और लॉन्ग टर्म में आप अगर किसी एक से कॉन्टेक्ट बना लेते हो, किसी एक यूज़र से, किसी एक वेबसाइट से यूज़र से बना लेते हो और इसी तरह आप डेली अगर 2-3 बना लेते हो तो लाइव ऐसे आपके कई यूज़र हो जाएंगे। फिर आगे अगर कोई ऐसी हार्ड कीवर्ड आप पकड़ते हो जहाँ पर रैंकिंग की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप उनसे कांटेक्ट दोबारा करके वो बैकलिंक की जो मतलब बैकलिंक चाहिए उस कीवर्ड की वो आप ले सकते हो। ओके, इसलिए बैकलिंक एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बैकलिंक की स्ट्रेटजी में काम कर रहे हो मतलब बैकलिंक चाहते हो कि मैं बैकलिंक की स्ट्रेटजी जानूँ तो उसमें बैकलिंक एक्सचेंज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे देखो समझो,
ठीक है, ट्राई करो, बैकलिंक एक्सचेंज करने की कोशिश करो अपने दूसरे उससे, ठीक है, दूसरी वेबसाइट से। तीसरी आती है पेड बैकलिंक। अब पेड बैकलिंक में होता क्या है, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि बैकलिंक एक्सचेंज में आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, तो पेड बैकलिंक में भी आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। बस इसमें बदले में क्या होता है, जैसे कि बैकलिंक एक्सचेंज में आप उनके आर्टिकल को पब्लिश करते हो, वो आपके आर्टिकल को पब्लिश करते हैं। और पेड बैकलिंक में क्या होता है कि बस आपको कांटेक्ट करके उनसे इतना कहना रहता है, बात करनी रहती है कि हम एक आर्टिकल, एक बैकलिंक आपकी वेबसाइट से लेना चाहते हैं, इसके बदले में हम आपको कुछ पैसे देंगे। तो उनको सब मनाना रहता है। अगर वो मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, आप कुछ पैसे दे के हमारी वेबसाइट पे अपनी बैकलिंक ले सकते हो, तो आप उनको पैसे दे के बैकलिंक ले सकते हो। इसे पेड बैकलिंक कहते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बड़ी साइट्स होती हैं जिनका हाई डीएपीओ होता है, जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स होती है गूगल की नज़रों में, उनको वेबसाइट्स को पैसे दे के वहाँ से बैकलिंक लेते हैं। उस बैकलिंक को पेड बैकलिंक के थ्रू वो अपनी वेबसाइट्स को जल्द से जल्द रैंक करते हैं। ओके, ये एक बहुत ही बेस्ट मेथड है, बट ये थोड़ा कॉस्टली होता है। इसमें आप पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है इस बैकलिंक के लिए, क्योंकि आप एक स्टार्टिंग एज में तो कम लगता है, बट आगे जब कोई बड़ी वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ पर जब आप किसी बड़ी वेबसाइट को टारगेट करते हो बैकलिंक के लिए, तो वो अपने हिसाब से पूरा प्राइस सेट करते हैं। कई आपको मैं एक दिखाऊंगा, कुछ लोगों का प्राइस सेट होता है कि इस वेबसाइट की इतने महीने के लिए आपको इतना चार्ज देना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ होती है पेड बैकलिंक, आप पैसे देके बैकलिंक ले सकते हो। तीसरी होती है कमेंट बैकलिंक। अब कमेंट बैकलिंक क्या होती है, तो गाइस देखो, कमेंट बैकलिंक नो फॉलो बैकलिंक होती है। ये जो तीन बताई है, ये तीन वैल्यूएबल बैकलिंक है, और तीनों बैकलिंक मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप तीनों बैकलिंक बनाते हो तो तीनों बैकलिंक की हेल्प से आप जल्द से जल्द रैंक कर जाओगे। बट जो कमेंट बैकलिंक है, ये कमेंट बैकलिंक पे आपको खाली दूसरी आर्टिकल्स जो होते हैं, जो दूसरे यूज़र के आर्टिकल्स होते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके खाली कमेंट करना पड़ता है। आपको बस कमेंट करना है, लाइक जैसे poetrytadka.com, ठीक है, कि मैं ऑप्शन ले रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर कमेंट का ऑप्शन होगा, नहीं यहाँ नहीं है, तो इसी तरह नीचे आओगे, कमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर कमेंट ऑप्शन में आपको बैकलिंक का भी ऑप्शन मिलता है। अपनी वेबसाइट डाल सकते हो, अपना नेम, यूज़र आईडी सब डालो, नेम डालो, ईमेल डालो, उसके बाद बैकलिंक मतलब कि जो आपके लिए जो लिंक होती है वो डालो, और जो कमेंट कर दो, तो इससे आपको एक बैकलिंक मिलती है। बट ये नो फॉलो होती है, ठीक है। तो इस पर तो इतना ज़्यादा ध्यान ना दो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म बैकलिंक बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि जल्द से जल्द मेरी बैकलिंक मतलब जल्द से जल्द मेरी वेबसाइट रैंक हो बैकलिंक के माध्यम से, तो आप इन तीन बैकलिंक को फोकस करो, बाकी अदर बैकलिंक पे फोकस ना करो। ये तीन बैकलिंक अच्छी हैं, ये वैल्यूएबल बैकलिंक होती हैं गूगल की नज़र में, इसकी ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है इन टाइप की बैकलिंक्स का, ठीक है। बाकी बैकलिंक्स कई तरीके की होती हैं, बट ब्लैक हैट में आएंगी या फिर वो काम नहीं करती होंगी, सब कुछ चेंज हो चुका होगा। तो आप इस तरह की बैकलिंक बनाते हो तो बहुत ही बेस्ट होगी, और नीच से नीच बैकलिंक बनाओगे तब बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अदर पे प्रॉफिट इतना नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।